कल रात को यूएस और ईरान के बीच में 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उस पर सहमति हो गई। अब 19 को क्या है कि स्विट्जरलैंड में जाके ये वहाँ पे साइन होगा। उसके बाद देखिए कि ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ है इसको वेस्टर्न मीडिया खास तौर पे ये उठा रहा है कि डील साइन होगी। नहीं, ये डील साइन नहीं है, ये मेमोरेंडम है। इसमें बातें होंगी कि किस पे बात होनी है और कितने दिनों पे बात होके फिर वो जब बात कंप्लीट होगी उसके बाद डील बनेगी। तो इसे एक्चुअल में ट्रंप अपना एक विक्ट्री के तौर पर दिखाना चाह रहा है, इसीलिए ये वेस्टर्न मीडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि डील साइन हो गई, डील साइन हो गई। नहीं, ये डील नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, इसके वजह से क्या हुआ है कि जो ऑल फ्रंट पे है वो वार रुक गई है। हॉर्मुज स्ट्रीट पे जो इतना तनाव था, ब्लॉकेज था, वो सारा हट गया है। अब वहाँ पे चीज़ें आराम से जो शिप हैं आ जा सकेंगी। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने लास्ट टाइम तो ट्राई ये किया कि किसी तरह ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन नहीं हो। इसके लिए उसने लास्ट टाइम पे बैरूत पे अटैक भी किया, जबकि सबको मालूम था कि जो ईरान का रेड लाइन है वो बैरूत है, कि अगर बैरूत पे अटैक होगा तो ईरान बोलता है कि वो ईरान पे अटैक मारना जाएगा। तो इजराइल ये चाहता था कि इस अटैक के बदले ईरान फिर अटैक करे और लड़ाई फिर से शुरू हो जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रंप ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन के टाइम ये डील हो जाए और इसे ये एक बहुत बड़े गिफ्ट के तौर पे और विक्ट्री के तौर पे दिखाया जाए। इसके लिए क्या हुआ कि अभी ये डील जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें बात चल रही थी, लेकिन उसमें एक बात पे बात अटक गई थी। अमेरिका ने ये मान लिया था कि चलो बैरूत पे अटैक नहीं होगा, लेकिन जो साउथ लेबनान में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका उसे बोल रहा था कि उसे चलने देना है बिकॉज वो इजराइल के सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ईरान ये बोल रहा था कि नहीं, वहाँ भी लड़ाई रुकेगी। इसी बीच नेतन्याहू ने अटैक कर दिया। अब ईरान को ये मौका मिल गया, ईरान ने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल अटैक करूँगा क्योंकि इजराइल ने फिर से मेरे रेड लाइन को क्रॉस किया है। इस बात को घबरा के अमेरिका ने कहा कि नहीं, जो साउथ लेबनान है वहाँ भी वार रुकेगा और जो साउथ लेबनान में जो कब्जे ऑक्यूपाई कर रखे हैं इजराइल ने वो भी वहाँ से हटेंगे। तो अब जाके ईरान ने कहा ठीक है, हम इस पे साइन करते हैं। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 14 बातें हैं जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें मिडिल ईस्ट में पॉलिसी और माहौल क्या चेंज होंगी और क्या ये रियल में सस्टेन करेगा ये पीस डील आगे, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो अगर कोई डील हुई तो।